हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिट एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में आलेख वाला जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 लिए हैं, निम्नलिखित समीकरण युग्म के लेखाचित्र या आलेख द्वारा हल करें। यानी कि आलेख द्वारा हल करने के लिए सवाल देता है या लेखा चित्र बोलेगा। तो जब भी आलेख द्वारा सवाल या लेखा चित्र द्वारा बोलता है ज्ञात करने के लिए, तो वह 5 नंबर का आता है, जिसमें 2 समीकरण दिया रहेगा। एगो इसमें प्रश्न में दिया है समीकरण 1, इसको मानते हैं, इसको 2। समीकरण 1 से 2 बिंदु ज्ञात करेंगे और समीकरण 2 से भी 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले चलेंगे। समीकरण 1 क्या है? 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। हम इसको -5 को बराबर को उधर भेजेंगे, RHS में भेजेंगे, तो 5x माइनस वाई इजकल टू 5। अब इससे हम 2 पॉइंट x और y का 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो एक डाबा बना लेते हैं। आलेख में जब भी सवाल बोले तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। एक डाबा बना लेंगे, लिख देंगे x और y। अब देखिए y का मान क्या रखें? y का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, या x का मान रखिए। तो मान लीजिए हम y का मान y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा? 5x माइनस वाई के जगह 0 बराबर 5। तो क्या होगा? 0 खत्म, तो 5 से 5 कट गया, x बराबर 1। यानी कि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 1। किस से? समीकरण 1 में चलना है। फिर y का मान क्या रख दे? तो y का मान रख सकते हैं 10 रख सकते हैं, या कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं y बराबर, ऐसा संख्या रखा जाता है कि आसानी से कट जाए। तो y बराबर अब क्या रखें? तो सोचिए, y बराबर ऐसा चीज़ रखें जो आसानी से कट जाए। तो y बराबर रख सकते हैं हम लोग, अगर 10 रखते हैं तो बराबर को उधर जाएगा, या 5 रखते हैं तो 5 रखते हैं। y बराबर 5 रखने पर हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ऐसा संख्या रखेंगे क्योंकि आसानी से कट जाए, तो आलेख क्या होगा? सही से खिंचाएगा। तो y बराबर क्या रखते हैं? 5 इस बार। तो देखिए 5x माइनस वाई की जगह 5 बराबर 5, ये -5 बरा RHS में जाएगा तो क्या होगा? 5x माइनस इजकल टू -5 प्लस 5 कितना? 10। अब काटिए, 5 दूना 10, तो x का मान कितना आया? 2। y बराबर जब 5 रखे तो x का मान कितना आया? 2। समीकरण 1 से 2 बिंदु ज्ञात करना है। एगो बिंदु ज्ञात कर लिए और दूसरा बिंदु। फिर समीकरण 2 से इसी प्रकार समीकरण 2 से 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। x y का मान 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस वाई माइनस 3 इजकल टू 0। -3 को बराबर को उधर RHS में भेजेंगे, LHS में है, तो क्या होगा? 3x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? 3। फिर डाबा बनाएंगे। इसका भी समीकरण 1 और 2 से भी हम 2 बिंदु चाहिए, तो समीकरण 1 से 2 निकाल लिए। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 से चाहिए तो x और y लिख देंगे। अब चलिए मन में भी सोच सकते हैं, y की जगह क्या रखें? y की जगह अगर 0 रखते हैं, यहाँ पर सोचिए y की जगह 0 रखते हैं तो y 0 खत्म, तो क्या हुआ? 3 एकम 3, तो x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। फिर y के जगह 3 रखते हैं, y के जगह 3 रखते हैं तो -3 बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा? +3, यानी 3 + 3 6, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 2। तो इस तरह मन में भी सोच सकते हैं। तो चलिए सवाल में आप लोग बना दीजिएगा, हम ऐसे सोच कर बता दिए। लगते हैं y बराबर 0 रखने पर ऐसा संख्या रखा जाता है, यहाँ कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन ऐसा संख्या रखा जाता है जो पूरी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, यानी कि पूर्ण संख्या है x और y का मान। तो y बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा?
3x माइनस 0 इजकल टू 3। 0 का कोई महत्व नहीं, 3 से कट गया, 3 एकम 3, तो x बराबर कितना है 1। तो वहीं लिखे हैं, जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना है 1। फिर एक खाली रखते हैं y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर 3 रखते हैं तो देखिए क्या होगा 3x माइनस 3, y की जगह -3, माइनस है तो माइनस, y की जगह 3 इजकल टू 3। -3 बराबर के RHS में जाएगा तो क्या होगा प्लस में जाएगा, हो जाएगा तो 3x 3 और माइनस है तो इधर जाएगा तो +3 यानी 3 दूनी 6, 3 दूना 6 यानी x का मान कितना आ गया 2। इतना हम सवाल में सॉल्व करेंगे। आप लोग इतना नहीं करने की आवश्यकता है। यह जो पार्ट यहाँ पर हम जो किए एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग को समझाने के लिए, इतना जो एक्स्ट्रा पार्ट किए हैं यह कर भी सकते हैं सवाल में या नहीं भी कर सकते हैं। अपने मन में सोचकर x और y का दो दो बिंदु ज्ञात करेंगे। अब उसके बाद हम आलेख क्या करेंगे खींचेंगे। तो देखिए आलेख कैसे खींचते हैं। अब इसी सवाल को आलेख खींचेंगे क्योंकि सवाल में बोला है आलेख द्वारा हल निकालने के लिए आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचने के लिए स्केल और पेंसिल की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x और y खींचेंगे। कोई भी आलेख आपका सवाल में देगा, जब भी आएगा पेपर में आलेख से सवाल तो उसके पीछे आलेख का एक पेपर देता है। तो इसको इस लाइन पर रख कर खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, खींच दिए। फिर कहीं रख कर इसी तरह x और y निर्देशांक खींचेंगे। फिर इसको इस पर रख देते हैं, सीधा होना चाहिए मेन लाइन से, खींच दिए एक। अब यहाँ पर लिख देते हैं x, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर देते हैं, इधर लिख देते हैं x, इधर लिख देते हैं x डैश। वीडियो में नहीं लोगेगा इसीलिए हम पेन की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग पेंसिल की सहायता से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर x डैश, यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष जहाँ काटता है वहाँ उसका नियामक होता है 0,0। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से इधर जो दाहिने की ओर होता है अक्ष, वो उधर जितने भी संख्या होगी उधर प्लस, इधर माइनस होती है बाएं की ओर। फिर मूल बिंदु से ऊपर की ओर जितनी भी संख्या होती है प्लस में होती है, इधर क्या होती है माइनस में होती है। अब बस अब समीकरण का जो बिंदु हम लोग याद किए थे उसका मान इस आलेख में दर्शाएंगे। तो हम लोग पहला निकाले थे इक्वेशन, पहला इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला इक्वेशन क्या था 5x माइनस वाई माइनस 5 इजकल टू 0 का आया था। दो बिंदु निकाले थे, यहाँ पर साइड में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं लेकिन आप लोग को हम समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर x और y का मान निकाले थे, तो x का मान 1 आया था तो y का मान 0 था, फिर x का मान 2 था तो y का मान 5। अब इसका यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए देखिए यहाँ पर x का मान 1 निकाले तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 5। अब इस बिंदु को आलेख में दर्शाएंगे। तो आलेख में दर्शाएंगे तो पेंसिल से आप लोग बनाइएगा सवाल में, लेकिन हम पेन की यूज करेंगे क्योंकि आपको नहीं दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर होता है x में पहला खंडा 1 2 3 4 5 इस तरह दर्शा सकते हैं जितना मन करे। फिर y में भी इधर प्लस में होता है तो 1 2, बड़का जो डिब्बा है बड़का खंडा होगा वहीं उसको 1 2 लिखेंगे, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। फिर इधर माइनस में होता है, इधर क्या होता है -1 लिख भी सकते हैं, इधर -2 -3 -4 -5। तो आप लोग लिख भी सकते हैं, इधर भी माइनस में होता है तो आप लोग लिखते रहिएगा, इधर भी -1 -1 -2 -3 -4। तो देखिए पहला में आया है x का मान 1 रखे तो y का मान क्या है 0, तो x का मान 1 तो y का मान 0, यानी यहीं पर पहला बिंदु वही है। तो आप लोग जानते हैं कि पहले नियामक में क्या लिखा जाता है
एक्स का मान, तो 1,0 कौन है, यह बिंदु है। यहाँ पर इसको दिखा देंगे, थोड़ा गाढ़ा कर देंगे। फिर एक्स का मान 2 रखे, एक्स का मान 2, यहाँ पर एक्स का मान 2 है तो वाई का मान कितना है 5, तो वाई का मान देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है। इस पॉइंट को क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। एक्स का मान 2, देखिए एक्स का मान 2, एक्स का मान 2 एक्स अक्ष पर, तो वाई का मान कितना 1 2 3 4 5, तो वाई का मान 5। और नियामक में पहले एक्स को रखते हैं, उसके बाद वाई को। अब इस दोनों को स्केल के सहायता से इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे स्केल की सहायता से। यहाँ पर थोड़ा सा सीधा मिलाएंगे, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, इस तरह मिला देंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे। इस किसका रेखा है, तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं 5x माइनस वाई माइनस 5 इजकल टू 0 का ई रेखा है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या था, प्रश्न में दिया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3x माइनस वाई माइनस 3 इजकल टू 0। इसका भी दो बिंदु निकाले थे हम लोग। क्या निकाले थे, आप लोग यहाँ लिखिएगा नहीं सवाल में, नहीं तो गलत हो जाएगा। x और y आप लोग जो हम कॉपी पर बनाए थे उस वहीं पर सॉल्व कीजिएगा। x कोमा y क्या निकाले थे, तो x का मान जब 1 रखे थे तो y का मान 0, फिर x का मान जब 2 रखे थे तो y का मान 3 था। बस अब इसका आलेख खींचेंगे इस समीकरण का। तो इसका मान देखिए y का मान 0 तो इसी पर होगा, और x का मान कितना आया है 1, तो यानी कि x का मान फिर एक यह बिंदु होगा, यही पॉइंट होगा, तो यानी कि 1,0। फिर अगला आ रहा है, फिर अगला क्या है, अगला है पॉइंट बिंदु क्या है 2, x का मान 2, तो x का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 3, y का मान 3, y का मान x का मान 2 तो y का मान 3, 1 2 3 3, तो यहाँ हो जाएगा x का मान 2 तो y का मान 3। अब इस दोनों रेखा को क्या करेंगे, इस दोनों रेखा को फिर मिलाएंगे, यहाँ पर मिला दिए। फिर इसका यहाँ पर नाम लिख दिए 2,3, और इसका इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे। इस किसका इक्वेशन है, तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इजकल टू 0, इसका रेखाखंड है। इसका समीकरण खींच दिए, दोनों समीकरण का एक एक सरल रेखा खींच दिए, और यह दोनों रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा, तो किस बिंदु पर काटा है, यहाँ काटा है, देखिए इस पॉइंट पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटा है, वहीं उसका x और y का क्या होता है, आंसर होता है। तो ये किस पर काटा है, तो 1,0 पर, 1, किस पर काटा है 0 पर। देखिए तो 1,0, x का मान 1 है तो y का मान 0 है, तो x का मान 1 आंसर होगा, और y बराबर क्या होगा 0। तो इस तरह हम लोग आलेख द्वारा x और y का मान ज्ञात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। यह क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर का पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाता है। और यह इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आएगा इससे। एगो क्वेश्चन ही देता है लास्ट में 5 नंबर, और आलेख का कॉपी देगा। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि यह जो डायग्राम हम बनाए हैं, जितना सारे डायग्राम, वह पेन से न बनाकर किससे बनाइएगा, पेंसिल से। क्यों हम इसमें पेंसिल क्यों नहीं बनाए, क्योंकि आपको वीडियो में थोड़ा नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हम किसका यूज किए हैं, पेन का यूज किया। आप लोग किससे बनाइएगा, पेंसिल से। और यह भी बात बता देना चाहता हूँ, यह जो दोनों इक्वेशन का डाबा मान लिखे हैं, यह भी आलेख वाला कॉपी पर न लिखिएगा। और एक और बात बताना चाहूँगा, जहाँ हॉल कीजिएगा आपको एक सवाल देगा, तो उस सवाल का नंबर लिख दीजिएगा, और इस सवाल का पीछे आलेख वाला जो कॉपी देगा, यहाँ पर हल कर देंगे। x और y का मान दोनों का 2-2 पॉइंट निकाल देंगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशन का 2-2 पॉइंट निकाल कर, और यहाँ पर आलेख बनाएंगे और x और y का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, फिर अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 0 आंसर। इस आंसर को जांच भी सकते हैं। कैसे जांच सकते हैं, तो देखिए इस इक्वेशन को जांच सकते हैं। तो जैसे इक्वेशन ये मान लीजिए 5x माइनस वाई बराबर 5 है, तो x के जगह 1 रखते हैं, तो 5 गुने 1 क्या होगा, या चलिए जांच कर देते हैं, यहाँ पर बता देता है 5x माइनस 1 इजकल टू 5 है, 5 गुने
x के जगह 1 रखते हैं माइनस y के जगह मान 0 रखते हैं बराबर 5। 5 गुने 5, 5 बराबर 5, दोनों का मान बराबर आ रहा है यहाँ पर। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो हम आंसर निकाले हैं x बराबर 1 और y बराबर 0, यह आंसर क्या है, सही है। 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा। वीडियो देख लीजिएगा कंप्लीट ऐप से, और समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास 10th की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है।